हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज इस बहुत ही पवित्र पावन दिवस सीता नवमी के अवसर पे हम लोग सुबह तो सीता माता के बारे में चर्चा किए थे। तो अभी आज के सत्र में अभी इवनिंग क्लास में हम लोग जो रामायण की कथा चल रही है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है बालकांड का चौथा अध्याय है। कुश और लव भगवान रामचंद्र से का मुलाकात होता है। तो कल एक प्रश्न उठा था कि रामायण को वाल्मीकि ऋषि ने भगवान रामचंद्र के पहले ही लिखा था या बाद में लिखा है। तो ये श्लोक संख्या 26 है। इसके श्लोक संख्या अगर एक में जाएंगे तो उसमें ये वर्णन प्राप्त होता है। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम आत्मवान। कि प्राप्त राज्यस्य, जब भगवान रामचंद्र अ, लंका से वापस आए और उन्होंने राज्य को प्राप्त कर लिया। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि, तब वाल्मीकि ऋषि चकार चरितम कृष्णम, कृष्णम चरितम यानी पूर्ण चरित्र, भगवान रामचंद्र की पूर्ण चरित्र को विचित्र पदम, बहुत ही सुंदर श्लोकों के माध्यम से रचना चालू कर देते हैं। यानी भगवान के राज्याभिषेक तक की भी लीला का वर्णन करते हैं। और उसके पश्चात उत्तरकांड यानी भगवान के राजा बनने के पश्चात क्या क्या भगवान लीला की वो भी जो है वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रमाण है। तो कल हमने ये 26 नंबर श्लोक में चर्चा किया था। आश्चर्यमिदम आख्यान मुनिना संप्रकीर्तितम परम कवीनाम आधारम समाप्तम च यथाक्रमम। तो आश्चर्यम इदम आख्यानम, आख्यानम शब्द सूचित करता है। आख्यानम मतलब इतिहास। आख्यान उसको बोलते हैं जो घटित हो हुई कोई घटना जो घटित हो चुकी है उसको जब वर्णन किया जाता है तो आख्यानम कहलाता है। और जब कोई ऐसी घटना जो घटित नहीं हुई है, जिसका कोई वास्तविकता से संबंध नहीं होता है, काल्पनिक घटना, उसको आख्यान नहीं बोलते हैं। उसको इंग्लिश में तो फिक्शन बोला जाता है, माइथोलॉजी बोला जाता है। और लेकिन यहाँ पे जो रामायण है तो बता रहे हैं कि आश्चर्यम यानी बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही सुंदर है यह आख्यानम इतिहास। मुनिना संप्रकीर्तितम, मुनिना मतलब वाल्मीकि ऋषि के द्वारा, वाल्मीकि मुनि के द्वारा संप्रकीर्तितम, सम मतलब सम्यक रूपेण, प्रकीर्तितम इसको बहुत ही पूरे तरीके से, इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से रचना की गई है। और ये जो काव्य है, ये ये बीज है, बीज काव्य भी बोलते हैं इसको, इसलिए इसको महाकाव्य भी बोला जाता है। ये अन्य जितने भी काव्य बनेंगे भगवान के ऊपर, उसका ये आधार बनेगा। ये पहले से ही भविष्यवाणी वाल्मीकि रामायण में कर दी गई है, इसीलिए परम कवि नाम आधारम, ये बहुत महान, भविष्य में आने वाले अनेक महान कवियों के लिए भी ये आधार बने। तो हम जानते हैं कि कैसे भविष्य में बहुत सारे वाल्मीकि रामायण पे ही आधारित कई सैकड़ों रामायण की रचना की जा चुकी है। जिसमें से हम जो सबसे ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस, लोग जानते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे, तो उसको भी आधार जो है वाल्मीकि रामायण ही है। तो ये भी एक इसकी बड़ी विशेषता है। ये आधारम है, ये आधार है, बीज है, जिससे अन्य बहुत सारे काव्य की रचना की जाएगी। और समाप्तम च यथाक्रम, तो इसमें हमने बड़ी विस्तार से चर्चा किया था कल कि समाप्तम च यथाक्रमम, यथाक्रमम मतलब कि जिस भाव में या जिस उद्देश्य से भगवान रामचंद्र की लीलाएं हुई हैं, भगवान राम ने किया है, या उनके लीलाओं का जो निष्कर्ष, वास्तविक निष्कर्ष है, उसको वाल्मीकि ऋषि ने ब्रह्मा जी नारद मुनि की कृपा से, भगवान रामचंद्र की कृपा से इस रामायण ग्रंथ में वर्णन करते हैं। यथाक्रमम शब्द ये सूचित करता है। समाप्तम समाप्तम का दो अर्थ है। समाप्तम का मतलब होता है कि एक तो समाप्त यानी पूर्ण, कंप्लीट किया इन्होंने,
और दूसरा सम प्लस आप्तम। आप्तम मतलब कुछ प्राप्त करना, सम्यक रूपेण आप्तम, यानी पूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र के लीलाओं को जो निष्कर्ष है उसको प्राप्त करके इस वाल्मीकि ऋषि ने इस ग्रंथ महाकाव्य में वर्णन कर दिया है। यानी निष्कर्ष को, उचित जो निष्कर्ष है उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए अगर किसी भी व्यक्ति को भगवान राम से संबंधित ज्ञान चाहिए, भगवान राम कौन है, उन्होंने क्या किया, और जो भी किया उन्होंने क्यों किया, और क्या उद्देश्य था उनका, ये अगर जानना है तो इसके बारे में वास्तविक ज्ञान केवल वाल्मीकि कृत रामायण के द्वारा प्राप्त हो सकता है, या इसके आधार पर जिन महान पुरुषों ने, महान कवियों ने जो रचनाएं की हैं उनको ही मिल सकता है। अन्य लोग जो वाल्मीकि रामायण के अलावा अपने मनमाने ढंग से अगर कुछ रचना करते हैं, जैसे आजकल मूवीज बनाते हैं और रामायण के ऊपर लिखते हैं आर्टिकल्स वगैरह, तो उसमें जो उनके कंक्लूजन निष्कर्ष होते हैं वो विपरीत होते हैं, वो यथाक्रमम नहीं होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है परंपरा को फॉलो करना। तो ये कल हमने चर्चा किया। अब आज के श्लोक में आगे वर्णन कर रहे हैं। अभिगीतम इदम गीतम सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यम पुष्टिजनकम सर्वश्रुति मनोहरम। तो लव और कुश के द्वारा जब रामायण की रचना को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वहाँ के जो विद्वान ब्राह्मण और साधु ऋषि मुनि लोग बड़े प्रसन्न होकर के गिफ्ट तो दिए ही, पिछले कुछ श्लोकों में हमने चर्चा किया, और उनको आशीर्वाद भी देते हैं। अब वो प्रशंसा में इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं। अभी गीतम इदम गीतम, ओ यू टू एक्सपर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, दिस सॉन्ग इंक्रीजेस longevity, is nourishing, charming, with all constituents of sound and beautifully sung। तो बोल रहे हैं अभी गीतम इदम गीतम, इदम गीतम, तो रामायण महाकाव्य अपने आप में एक महान गीत है। रचना ही इसकी इतनी सुंदर तरीके से की गई है। जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बारे में बताया गया है, निगम कल्प तरोर फलितम गलम। हाँ, फलितम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम इदम। गलितम फलम, गलितम मतलब बिल्कुल पका हुआ फल है ये। निगम मतलब वैदिक शास्त्रों का। तो भागवत अपने आप में ही पका हुआ फल है, यानी टेस्टी होगा। और उसके भी ऊपर से व्यास देव जी कृपा करके इसको सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट कराए हैं। सुख मुखाद अमृतम। सुखदेव गोस्वामी, जैसे तोता होता है, सुख का मतलब भी होता है तोता, जिस प्रकार से तोता जो होता है जब वो फल को खा लेता है, जूठा कर देता है, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तोता अगर कोई कच्चे आम को भी खा लेगा ना, तो कच्चा आम भी मीठा हो जाता है, वो भी टेस्टी हो जाता है। तो अगर पके आम को खाएगा तो कितना टेस्टी हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि भागवतम ऑलरेडी बहुत ही गलितम फलम है, बहुत ही स्वादिष्ट है, और उसमें भी भगवान के ऐसे महान शुद्ध भक्त है सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट हुआ है, तो और टेस्टी और उसका स्वाद बढ़ गया है। और हम लोग का तो और सौभाग्य है कि सुखदेव गोस्वामी के बाद फिर उनकी परंपरा में आने वाले महान आचार्य, और उसमें भी विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में महान आचार्य आए, और शिला प्रभुपाद जी, जब उनके तात्पर्यों के द्वारा हम समझते हैं तो उस फल का टेस्ट जो स्वाद है वो और बढ़ गया है। तो भागवत में भी सौनकादि ऋषि बोलते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवत को सुनना कैसा है, पदे पदे, हर स्टेप में क्या है, स्वादु स्वादु है, बड़ा टेस्टी है। ऐसा कोई फल नहीं हो सकता है ना। जैसे कोई फल भी आप खाएंगे, अंगूर है, आम है, कुछ खाएंगे तो पदे पदे स्वादु स्वादु नहीं लगता है। दो चार दाना खाए तो अच्छा लगता है, कभी फिर खट्टा मिल जाता है। आम खाएंगे तो कहीं पे मीठा लगता है, फिर बीज को जैसे खाएंगे तो खट्टा मिल जाता है। लेकिन भागवत एक ऐसा फल है, गलितम फलम, कि जो हर स्टेप में स्वादु स्वादु। उसी प्रकार से ये रामायण ग्रंथ भी, महाकाव्य बोल रहे हैं कि इदम गीतम सर्व गीतेषु कोविदो। तो इदम गीतम, ये जो गीत है महाकाव्य है, गीत मतलब सुंदर है, सुनने में भी जो
बहुत ही अच्छा लगता है, कर्ण को भी, कान को भी अच्छा लगता है। और जब मन में बुद्धि के द्वारा इसको कोई समझता है और मन में इसका स्मरण होता है, चिंतन होता है, तो मनोहरम, इसलिए आखिरी में लिखा है मनोहरम भी होता है। मनोहरम मतलब मन को भी हर लेने वाला। तो ये गीतम है, इसको अभिगीतम, और रामायण गीतम है, और इसको अभिगीतम मतलब और अच्छे, इसको अच्छे तरीके से गाया गया। और किन्होंने गाया है? सर्व गीतेषु को विदौ, हर प्रकार के गीतों का, हर प्रकार के संगीत का, गायन का, गीत का ज्ञान रखने वाले। को विदौ मतलब जो दक्ष है, एक्सपर्ट है, ज्ञान रखने वाले हैं। को विदौ शब्द सूचित करता है, दो है, द्विवचन है। तो संस्कृत में, हिंदी में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इंग्लिश में तो दो ही होता है। लेकिन को विदौ, तो जहाँ पे औ आता है, जैसे विश्वम भरौ द्विज वरौ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के गुणगान में बोलते हैं। वंदे जगत प्रिय करौ, तो दो वचन। तो यहाँ पे दो लोग कौन है? लव और कुश, जो कि को विदौ है। सर्व गीतेषु, हर प्रकार के गीत गायन करने में जो दक्ष एक्सपर्ट है, वो विदौ है। उनके द्वारा अभिगीतम, बड़े अच्छे तरीके से, इदम गीतम, इस गीत को गाया गया। यही कारण हुआ कि सब लोग बोल रहे हैं सर्वश्रुति मनोहरम हो गया है ये जो है मन को हर लेने वाला, मन को जो है आकर्षित करने वाला है, और ये पोषण करने वाला भी है। पुष्टि जनकम, इसलिए पुष्टि जनकम भी है। कुछ गीत हो सकते हैं जो मनोहरम हो सकते हैं, मन को हर लेते हैं। लेकिन अगर पुष्टि जनकम नहीं है तो सच में मन को हरा ही देंगे, मन को हर ही ले जाएंगे, मन को विचलित कर देंगे। भगवान, ये रामायण है, रामायण का गायन है, कथा ऐसा है कि मन को हरेगा, तो मन को हर के कहाँ ले जाएगा? भगवान राम के चरण कमलों में ले जाएगा, जिससे व्यक्ति को दुख नहीं मिलेगा, मन अशांत नहीं होगा, बल्कि वहां पे जाकर फिक्स हो जाएगा, और अत्यंत उसको सुख और आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी। इसलिए पुष्टि जनकम बोला जा रहा है। जो साधारण, जो संसार के भौतिक जो गीत होते हैं, मूवीज के, फिल्म के, हीरो हीरोइन के जो गीत होते हैं, वो भी मनोहरम होते हैं, कई बार मन को हर लेते हैं, लेकिन मन को हर के हमको हरा देते हैं। पुष्टि जनकम नहीं होते, पोषण नहीं करते। वो मन उनसे विचलित होता है, फिर मन अशांत होता है, फिर दुखी होता है, और सबसे बड़ी बात, इस भौतिक संसार के बंधन में फंसा देता है। लेकिन ये जो गीत है, महाकाव्य रामायण है, ये पुष्टि जनकम भी है। साथ ही साथ में पुष्टि जनकम मतलब नरिशिंग है। किसको नरिश करता है? आत्मा को नरिश करता है, सबसे विशेष बात। लेकिन केवल आत्मा को ही नहीं, आत्मा के साथ मन को, बुद्धि को भी नरिश करता है, पोषण प्रदान करता है। हाँ। तो इसी प्रकार से इतने महान काव्य को, इतने महान जो गायन करने वाले विद्वान भक्त, उनके मुख से सुन करके, प्रसन्नचित होकर के, वो सारे ऋषि मुनि लोग क्या बोल रहे हैं? आयुष्यम, आयुष्यम, कि आप हमेशा हमेशा जियो, जुग जुग जियो और जियो। आयुष्यम, तो पिछले भी श्लोक में आशीर्वाद दिए। और आयुष्यम का एक मतलब ये भी है कि ये जो गीतम, इदम गीतम आयुष्यम, ये आयुष्यम मतलब लॉन्जिविटी बढ़ाता है, ईगरनेस जिसको बोलते हैं, यानी आकर्षण, तीव्रता बढ़ाता है, कि और सुनने की इच्छा होती है। तो साधु ऋषि मुनि लोग पूरी संपूर्ण रामायण को, महाकाव्य को सुने, और उसके पश्चात, अब सुनने के बाद ऐसा नहीं कि फिनिश हो गया, अब उनकी इच्छा हो रही है कि और हम सुनना चाहते हैं। इसलिए वो आशीर्वाद दिए कि आप और हमेशा इसी तरह से गायन करते रहिए, और सुनाते रहिए, और आशीर्वाद दिए उनको लॉन्ग लाइफ के लिए। द सॉन्ग sung by them, the Ramayana, increases the life span. आयुष्यम का एक मतलब ये भी है, आयुष्यम यानी आयुष प्रदान करता है, लाइफ स्पैन बढ़ाता है। कितना बढ़ाता है? रामायण अनंत है, और आध्यात्मिक है, अमृतमय है, भगवान रामचंद्र का चरित्र है। इस प्रकार से, इसीलिए ये जो लोग इसको सुनते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, ध्यान पूर्वक, तो उनका आयु बढ़ा करके कितना कर देता है?
अनंत कर देता है, यानी सनातन बना देता है। मतलब कहने का मतलब है, इस भौतिक बंधन जिसमें बार बार हमको मरना पड़ता है, यहाँ से छुटकारा दिला करके आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कराता है, जहाँ पे हम सनातन रूप से भगवान के सेवा में संलग्न हो सकते हैं। इसलिए आयुष्यम बोला गया। बट वॉट इज द यूज ऑफ merely being awarded a meager span of life? Therefore, they said that the singing of Kush and love grants nourishment. It was Sarva Shruti Manoharam, charming with all constituents of sound that give rise to appropriate swaras. Abhigitam can also indicate that this song is most worshipable of all songs. तो ये ऑलरेडी मैं चर्चा किया, तो तात्पर्य में लिखा है अभिगीतम, ये सबसे ज्यादा जितने भी प्रकार के अ, गीत हो सकते हैं, जिनको भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छा गाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और अच्छे तरीके से उसका गायन कर सकते हैं, उन सब के द्वारा जो पूजनीय है वो ये रामायण महाकाव्य है, जो लव और कुश के द्वारा गाया जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। इसलिए ये सर्वश्रुति मनोहरम हो जाता है। तो सर्वश्रुति मनोहरम का एक मीनिंग तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्मिंग विद ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ साउंड। श्रुति का दो मीनिंग होता है, एक तो कर्ण, तो सर्वश्रुति कर्ण, कान को सुनने के लिए अलग अलग प्रकार के जो गा गीत होते हैं। कभी किसी को बहुत ही जो है रोमांटिक गीत अच्छा लगता है, कभी दुख प्रदान करने वाला गीत अच्छा लगता है, कभी हास्य वाले गीत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह प्रकार के कर्ण के अलग अलग प्रकार के आकर्षण होते हैं, तो अलग अलग गीत अलग अलग प्रकार का आकर्षण दे सकते हैं। लेकिन रामायण कैसा है, सर्वश्रुति मनोहरम है। इस एक रामायण ग्रंथ को सुनने मात्र से आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति कर्ण को और मन को जिन जिन प्रकार के प्रति आकर्षण है, जिन जिन प्रकार की चीजों को सुनने में आकर्षण है, वो सब की पूर्ति एकमात्र ये ग्रंथ कर सकता है। इसलिए सर्वश्रुति मनोहरम बोला गया है। श्रुति का अर्थ होता है, वैदिक शास्त्र भी होते हैं श्रुति कहलाते हैं। तो सर्वश्रुति, श्रुतियां, श्रुति भी वैदिक शास्त्र होते हैं जो कि व्यक्ति के रूप में आकर के भगवान को प्रार्थना किए थे। तो सभी श्रुतियां भी जिनके मन को हर ले, यानी जो वो श्रुति भी, वैदिक शास्त्र भी अगर रामायण ग्रंथ को सुने भगवान की इस दिव्य महिमा को, तो उनको भी आश्चर्य हो जाए, आश्चर्य में डालने वाला ये ग्रंथ इस प्रकार से। जैसे भगवान कृष्ण बोला जाता है, भयम अपि यत् विवेति, भय भी जिनसे डरता है। भय, भय को अगर एक व्यक्ति बना के सामने खड़ा कर दिया जाए और उसको पूछा जाए कि आप किससे भयभीत होते हैं, तो भय बोलेगा कृष्ण से भयभीत। उसको बोलते हैं भयम अपि यत् विवेति, कि भय भी जिनसे भयभीत होता है। उसी प्रकार से सारे वैदिक शास्त्र भी जिनसे ज्ञान प्राप्त या जिनसे आकर्षित हो जाए, जिसके रचना से, वो है ये रामायण, वाल्मीकि कृत महाकाव्य रामायण है। तो इस प्रकार से वो जो ऋषि मुनि हैं, सेजेस हैं, ब्राह्मण हैं, वो रामायण की भी प्रशंसा कर रहे हैं और साथ ही साथ में ऐसे सुंदर तरीके से गाने वाले लव और कुश की भी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इस प्रकार से और जिए और आपका जीवन बढ़े, ताकि आप हमको भी सुनाते रहिए और अन्य लोगों को भी इसका अद्भुत इसका गीत का गायन करते रहिए। अभी समय हो गया, तो यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस अंकिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राम जी को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय कौन थे? हरे कृष्ण। तो राम जी को सबसे ज्यादा प्रिय माता सीता भी थी, लक्ष्मण भी है, माता सीता भी है, लक्ष्मण भी है, हनुमान जी भी है, और भी अन्य कई भक्त हैं। लेकिन विशेष रूप से सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान जी, भरत महाराज भी हैं सबसे ज्यादा प्रिय। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भगवान को अपने भक्त प्रिय होते हैं। दास के रूप में देखा जाए तो हनुमान जी सबसे प्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने
किस प्रकार से जैसे दास के रूप में समर्पण किया, हनुमान जी भी प्रिय है। लक्ष्मण एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मण जी भी सबसे प्रिय है, कि लक्ष्मण अनंत शेष के रूप में भी सेवा करते हैं, लक्ष्मण के रूप में भी सेवा करते हैं, उनके सयासन बनते हैं, परिधान बनते हैं, उनका धनुष बनते हैं, बहुत सारी चीजें। लक्ष्मण तो हर तरीके से उनके हमेशा तत्पर रहते, सेवा करते हैं। और माता सीता उनकी नित्य अर्धांगिनी, तो उनसे भी वो प्रसन्न है। तो कहने का मतलब है कि भगवान अनंत है, और अनंत प्रकार से भगवान के ऐसे असंख्य भक्त, शुद्ध भक्त हो सकते हैं, जो उनको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग रस में उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और उस उन रसों में वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। ठीक। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे एक बार बताए कि प्रहलाद महाराज इज द बेस्ट डिवोटी। फिर कभी लेक्चर दिए पांडवों के बारे में, तो बोले पांडवास आर द बेस्ट डिवोटी, अर्जुन इज द बेस्ट डिवोटी। फिर लॉर्ड शिवा इज द बेस्ट डिवोटी, गोपीज आर द बेस्ट डिवोटी। एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कौन बेस्ट है, आपने तो अलग अलग जगह बोल दिया कि सब भी बेस्ट है। प्रभुपाद जी बोले एवरीवन इज बेस्ट, बिकॉज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम बेस्ट। आध्यात्मिक जगत में शुद्ध भक्तों की कैटेगरी में सब कुछ बेस्ट से चालू होता है। ठीक है, तो इसलिए सब प्रिय है। ओके, लेकिन फिर भी एक आपको छोटा सा कथा सुना देता हूँ, 1 मिनट में ही। इसका प्रमाण मुझे मालूम नहीं कौन से ग्रंथ में है, लेकिन एक भक्त सुनाए तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई सिद्धांत विरोध नहीं है, किसी को मालूम होगा कि रामायण में या तो रामचरितमानस में, तो बता सकते हैं। तो एक बार हनुमान जी आ, जो है, भगवान राम एक डायरी दिखाए, भगवान राम बताए कि इसमें मैंने उन भक्तों का नाम लिख के रखा है जो सदैव मेरा स्मरण करते हैं, एक क्षण के लिए भी जो मुझे नहीं भूलते हैं, उसमें इनका, उन भक्तों का नाम है। तो हनुमान जी सोचे कि चलो मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं सदैव राम का स्मरण तो करता हूँ, मेरा नाम है कि नहीं। तो ढूंढ रहे हैं, पन्ना पलटाते जा रहे हैं, सैकड़ों भक्तों, हजारों भक्तों का नाम है उसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक सब ढूंढ डाले, उनका नाम ही नहीं मिला। तो वो थोड़ा उदास हो गए। फिर भगवान रामचंद्र अपने हृदय के पास से एक दूसरा डायरी निकाल के देते हैं, जिसमें केवल कुछ ही चुनिंदा भक्तों का नाम था, बहुत ही कम संख्या में। तो भगवान राम बोलते हैं कि ये देखो हनुमान, अब इस डायरी को भी देखो, इसमें उन भक्तों का नाम है जिनको मैं सदैव स्मरण करता हूँ। तो उसमें देखते हैं हनुमान जी और खुश हो जाते हैं, बड़े दिव्य आनंद में आ जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका नाम रहता है। समझ गए? इस तरह से हनुमान जी बहुत अत्यंत प्रिय भगवान के भक्त हैं। इतने प्रिय हैं कि वो हमेशा दास भाव में है, दास से रस में है। लेकिन फिर भी एक बार भगवान ने उनको आलिंगन दे दिया, जो आलिंगन का सौभाग्य केवल लक्ष्मण को, माता सीता को प्राप्त होता है, वो सौभाग्य हनुमान जी को भी प्रदान करती है। तो आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी कितने कितने अत्यंत प्रिय भगवान के भक्त हो।